सालों तक ह्यूग मिल ने भगवान रजनीश के बॉडीगार्ड के तौर पर काम किया। इस रोल में ह्यूग का काम ये देखना था कि दूसरे शिष्य ओशो को छू ना पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपको आपसे मिलवाने वाला, आपकी सोच को जगाने वाला, आपका वैचारिक हमसफर देवव्रत। आज मैं आपके लिए ओशो के एक बॉडीगार्ड ह्यूग मिल, जिसने कई सालों तक ओशो के बॉडीगार्ड के रूप में काम किया, के व्यक्तिगत अनुभव की दास्तां लेकर आया हूँ। ये उसके व्यक्तिगत अनुभव हैं, जिसमें कभी उसने ओशो को महान तो कभी बहरूपिया कहा। क्या हुआ था उसके साथ, आइए जानते हैं। ह्यूग जिस दौरान रजनीश के साथ थे, वो उनके आश्रम के विस्तार का समय था। रजनीश के समर्थकों की संख्या इस बीच 20 से 20,000 हो गई थी। ह्यूग कहते हैं, वे 20,000 केवल मैगजीन खरीदने वाले लोग नहीं थे। ये वो लोग थे जिन्होंने रजनीश के लिए अपना घर परिवार छोड़ा था। ये लोग हफ्ते में बिना कोई मजदूरी लिए 60 से 80 घंटे काम कर रहे थे और डॉर्मेट्री में रह रहे थे। रजनीश के लिए उनका समर्पण इस हद तक था। ह्यूग मिल शुरुआती दिनों में ही सेक्स गुरु कहे जाने वाले भगवान श्री रजनीश के चेले बन गए थे, लेकिन प्यार और दया पर आधारित समाज का उनका सपना ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। एडिनबरा के रहने वाले ह्यूग मिल ने 90 रॉल्स रॉयस कारों के लिए मशहूर रहे रजनीश के साथ दशकों गुजारे थे। इस दौरान रजनीश ने ह्यूग को प्रेरित किया, उनकी गर्लफ्रेंड के साथ सोए और उन्हें कठिन श्रम में लगा दिया। अमेरिका के ओरेगन प्रांत में 64,000 एकड़ जमीन पर रजनीश के हजारों समर्थकों ने एक आश्रम बसाया था। फिर वहां 5 सालों तक आश्रम के लोगों के साथ तनाव, कानूनी विवाद, कत्ल की कोशिश के मामले, चुनावी धोखाधड़ी, हथियारों की तस्करी, जहर देने के आरोप जैसी चीजें सामने आती रहीं। जहर देने वाला मामला तो अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा बायो टेरर अटैक माना जाता है। ह्यूग मिल अब 70 साल के हो गए हैं। उनका जन्म स्कॉटलैंड के लैनार्क में हुआ था और परवरिश एडिनबरा में हुई। साल 1973 में ऑस्टियोपैथ, मांसपेशियों और हड्डियों से संबंधित मेडिकल साइंस की अपनी ट्रेनिंग पूरी करके ह्यूग भारत चले आए। इस समय वे 25 साल के थे। ऑडियो कैसेट्स पर रजनीश के प्रवचन सुनकर ह्यूग प्रभावित हुए थे। वो बताते हैं, जब आप ऐसे किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलते हैं तो उसका आपके अस्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि ह्यूग स्वामी शिव मूर्ति का नाम सुनकर भारत आए थे। ह्यूग बताते हैं, मुझे लगा कि वे कितने अद्भुत, समझदार, दयालु, प्यारे और चैतन्यशील शख्स थे। मैं उनके चरणों में बैठना चाहता था, उनसे सीखना चाहता था। ह्यूग ने भगवान रजनीश के बारे में द गॉड दैट फेल्ड टाइटल से एक किताब प्रकाशित की है। हिंदी में इस किताब के नाम का अनुवाद ईश्वर जो नाकाम हो गया है। वो बताते हैं, मैंने उन्हें एक बेहद जागृत व्यक्ति के रूप में देखा, जिसमें असाधारण ज्ञान और बोध का भाव था। रजनीश की 1990 में मौत हो गई थी। मरने के कुछ समय पहले उन्होंने ओशो नाम अपना लिया था। ह्यूग मिल बताते हैं कि ओशो एक ऐसे बहरूपिये की तरह थे जो लोगों की ज़रूरतों के मुताबिक खुद को पेश कर सकते थे। हालांकि ह्यूग का कहना है कि आमने सामने की मुलाकातों में रजनीश पूरी तरह से मन की बात भांप कर आगे के बारे में बता देते थे। आमने सामने की इन मुलाकातों को रजनीश के आश्रम में दर्शन कहा जाता था। उन दिनों ह्यूग को भारत में जिंदगी रास नहीं आ रही थी और वे परेशान चल रहे थे। शुरुआती 18 महीनों में रजनीश ह्यूग की गर्लफ्रेंड के साथ सोने लगे और फिर उन्हें भारत की सबसे गर्म जगहों में से एक में खेतों में काम करने के लिए भेज दिया गया। ह्यूग की उम्र उन दिनों 40 के ऊपर हो रही थी। वो बताते हैं कि रजनीश सुबह के 4 बजे अपनी महिला शिष्यों को विशेष दर्शन दिया करते थे। रजनीश को सेक्स गुरु इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे अपने सार्वजनिक प्रवचनों में सेक्स और ऑर्गेज्म का अक्सर जिक्र करते थे। ये बात सबको मालूम थी कि वे अपनी महिला शिष्यों के साथ सोते थे। ह्यूग ये भी मानते हैं कि उन्हें रजनीश से ईर्ष्या होने लगी थी और वे इस वजह से आश्रम छोड़ने के बारे में भी सोचने लगे थे। लेकिन फिर उनके भीतर से आवाज़ आई कि ये कहीं ना कहीं अच्छे के लिए ही हो रहा है। ह्यूग कहते हैं, मैं जानता था कि वो सेक्स गुरु हैं। हम सभी को सेक्स की आज़ादी थी। एक ही पार्टनर के साथ रहने वाले वहाँ कम ही लोग थे। 1973 में ये बात अलग थी। उन्होंने बताया कि रजनीश के विशेष दर्शन के बाद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उनका रिश्ता एक नए मुकाम पर पहुंच गया था। लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रह पाया क्योंकि रजनीश ने उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड से 400 मील दूर भेज दिया था। जब ह्यूग वापस लौटे
तो वे रजनीश की निजी सचिव माँ योग लक्ष्मी के बॉडीगार्ड बन गए, क्योंकि दर्शन का मौका नहीं मिलने पर एक शिष्या ने माँ योग लक्ष्मी पर हमला कर दिया था, जिसके बाद लक्ष्मी ने उन्हें बॉडीगार्ड का काम करने के लिए कहा। ह्यूग से भगवान रजनीश की हिफाजत के लिए भी कहा गया था। ओशो का इनर सर्कल। कहा जाता है कि रजनीश इस बात के पक्ष में नहीं थे कि शिष्यों को उन तक पहुंचने से रोका जाए, लेकिन ह्यूग का कहना था कि जब लोग उन्हें छूने या उनके कदम चूमने को आतुर हों तो गुरु को खड़े नहीं रहना चाहिए। ह्यूग बताते हैं, भगवान को ये पसंद नहीं आया, लेकिन अगले 7 सालों तक ह्यूग भगवान के इर्द गिर्द रहने वाले प्रभावशाली सन्यासियों में शामिल थे। ओशो के इनर सर्किल में एक नाम माँ आनंद शीला का भी था। शीला एक भारतीय थी, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई न्यू जर्सी में हुई थी। ओशो से जुड़ने से पहले शीला ने एक अमेरिकी से शादी की थी। ह्यूग बताते हैं कि वे भगवान की सुरक्षा के साथ आश्रम की कैंटीन चलाने में शीला की मदद भी किया करते थे। कैंटीन का काम बढ़ रहा था, क्योंकि आश्रम में आने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। ह्यूग बताते हैं कि उनका और शीला का तकरीबन 1 महीने तक जबरदस्त अफेयर चला। ये बात उनके पति तक पहुंची और पति ने रजनीश से इसे बंद कराने के लिए कहा। इस घटना के बाद शीला का बर्ताव ह्यूग के लिए बदल गया और उनके लिए मुश्किलें खड़ी होने लगी। आश्रम में शीला का कद कुछ इस रफ्तार से बढ़ा कि वे जल्दी ही लक्ष्मी की जगह रजनीश की निजी सचिव बन गईं। ओशो के आश्रम को भारत से ओरेगन ले जाने के फैसले के पीछे जिन लोगों की बड़ी भूमिका थी, उनमें शीला का नाम प्रमुख था। भारत में रजनीश को लेकर विवाद शुरू हो गया था और वे चाहते थे कि उनका आश्रम किसी शांत जगह पर हो, ताकि हजारों शिष्यों के साथ एक नया समुदाय बसाया जा सके। शीला ने 1981 में ओरेगन में दलदली जमीन का प्लाट खरीदा था। उन्हें स्थानीय कानूनों की जानकारी कम ही थी, लेकिन वे चाहते थे कि सन्यासी यहाँ काम करें और रजनीश की मान्यताओं के हिसाब से एक नया शहर बसाएं। ह्यूग कहते हैं, मुझे लगता है कि ओरेगन जाने का फैसला एक गलती थी। ये एक खराब चुनाव था। ह्यूग बताते हैं कि ओरेगन आश्रम शुरू से ही स्थानीय कानूनों के खिलाफ जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद शीला और उनके करीबी लोगों ने वो तमाम चीज़ें की जो उनकी योजनाओं के हिसाब से थी। इनमें स्थानीय लोगों को परेशान करने से लेकर उकसाने तक की गलती की गई। यहाँ तक कि सरकारी अधिकारियों के कत्ल की साजिश तक रची गई। एक लोकल रेस्तरां में सन्यासियों ने खाने में जहर मिलाने की कोशिश की और इससे 750 लोग बीमार पड़ गए। इसका मकसद एक स्थानीय चुनाव को प्रभावित करना था। रजनीश के शिष्य ये दावा करते हैं कि उन्हें स्थानीय अधिकारियों ने परेशान किया और वे कंजर्वेटिव प्रशासन की नाराजगी का शिकार बने। लेकिन ह्यूग का कहना है कि आश्रम के लोगों ने ये मुश्किलें अपने लिए खुद ही पैदा की थी, क्योंकि उन्होंने वहाँ के कानूनों की कभी परवाह नहीं की। ह्यूग का कहना है कि अप्रैल 1982 के आते आते उन्हें आश्रम की गतिविधियों पर शक होने लगा था। ओरेगन आश्रम के हेल्थ सेंटर में ऑस्टियोपैथ की हैसियत से काम करने वाले ह्यूग कहते हैं, अब ये आश्रम प्यार, दयालुता और ध्यान करने की जगह नहीं रह गई थी। जो सन्यासी इस आश्रम को खड़ा करने के लिए हफ्ते में 80 से 100 घंटे काम कर रहे थे, वे बीमार होने लगे थे। ह्यूग बताते हैं कि शीला ने इन बीमार सन्यासियों के इलाज के लिए जो निर्देश दिया था वो बेहद अमानवीय था। ह्यूग बताते हैं, शीला ने कहा कि इन सन्यासियों को एक इंजेक्शन देकर काम पर वापस भेज दो। एक दूसरे मौके पर ह्यूग के एक दोस्त नौका दुर्घटना का शिकार हो गए थे, लेकिन उन्हें अपने दोस्त को देखने जाने से रोक दिया गया और काम पर लौटने के लिए कहा गया। वो कहते हैं, मुझे लगा कि हम राक्षस में बदलते जा रहे हैं। मैंने खुद से पूछा कि मैं अब भी यहाँ क्यों हूँ। ह्यूग ने नवंबर 1982 में आश्रम छोड़ दिया। उन्होंने कहा, कुछ वक्त के लिए मुझे लगा कि मैं खाली हो गया हूँ। मैं बहुत कंफ्यूज था। मैं हालात संभाल नहीं पा रहा था। जिंदगी फिर पटरी पर लाने से पहले ह्यूग को एक हॉस्पिटल में 6 हफ्ते रहकर अपनी काउंसलिंग करानी पड़ी थी। ह्यूग ने एडिनबरा में कुछ समय तक ऑस्टियोपैथ के तौर पर काम किया। फिर वे लंदन, म्यूनिक और वहां से कैलिफोर्निया चले गए। साल 1985 से ही ह्यूग कैलिफोर्निया में रह रहे हैं। ह्यूग का कहना है कि वाइल्ड वाइल्ड काउंट्री डॉक्यूमेंट्री सीरीज में जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो उनके ओरेगन छोड़ने के बाद की हैं। शीला की गतिविधियों के बारे में ह्यूग के पास पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन क्या शीला जो कह रही थी उसके बारे में ओशो को सब कुछ मालूम था? इस सवाल पर ह्यूग जवाब देते हैं,
मुझे इसमें कोई शक नहीं है, ओशो को सब कुछ मालूम था। दोस्तों, अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है और आपको लगता है कि मैंने आपको थोड़ा ही सही लेकिन आपके बारे में आपको सोचने के लिए राजी किया है, जिससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने इस दोस्त के एक छोटे से प्रयास, दो पल ठहरें और अपने लिए, अपने बारे में सोचें को प्रोत्साहित जरूर करें और वीडियो को अपनों के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि आपकी वजह से वे भी अपने बारे में सोचने की शुरुआत कर सकें और आपकी तरह वे भी दुनिया की इस भीड़ से खुद को अलग कर सकें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपके दोस्त आपको आपसे मिलाने वाले, आपकी सोच को जगाने वाले, आपके वैचारिक हमसफ़र के विचारों की पहली खनक आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आपसे एक पर्सनल गुजारिश है, अपने इस दोस्त पर अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy.